अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और योग्य दरबारी थे, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध बीरबल थे। उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी ने उन्हें अकबर का प्रिय बना दिया था। अकबर किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए अक्सर बीरबल की मदद लिया करते थे। यही कारण था कि अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। दरबारियों को ये खलता था कि अकबर हर बार बीरबल को ही महत्व देते हैं और उनकी सलाह को सर्वोपरि मानते हैं। दरबार के अन्य दरबारी, विशेषकर राजा टोडरमल और मान सिंह, बीरबल से काफी नाराज रहते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल उनकी प्रतिभा को छिपा देता है और खुद आगे बढ़ता है। अक्सर दरबार में ऐसे मौके आते थे जब दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन पर विजय पा लेते थे। एक दिन दरबारियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे बीरबल को किसी कठिन परिस्थिति में डाल देंगे तो वह असफल हो जाएगा और अकबर का विश्वास खो बैठेगा। दरबारियों ने मिलकर अकबर के कानों में यह बात डालनी शुरू की कि बीरबल अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल करता है और वह दूसरों की बुद्धिमानी को नीचा दिखाता है। अकबर ने इन बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबारियों के सुझाव पर एक जटिल सवाल रखा, जिसका उत्तर उन्हें जानबूझकर नहीं बताया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे कि वह कैसे इसका समाधान निकालता है। लेकिन बीरबल ने धैर्य और संयम के साथ उस प्रश्न का उत्तर दिया, जो न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को भी चौंका गया। अकबर बीरबल की चतुराई से और अधिक प्रभावित हुए, लेकिन ये दरबारियों के लिए और अधिक ईर्ष्या का कारण बना। उन्होंने एक बार फिर बीरबल के खिलाफ साजिश रचने का विचार किया। इस बार उन्होंने बीरबल को एक असंभव कार्य सौंपने की योजना बनाई ताकि वह उसे पूरा न कर सके और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। दरबारियों ने अकबर से कहा कि बीरबल को एक ऐसा कार्य दिया जाए जो असंभव हो। अकबर ने उनकी बात मान ली और बीरबल को कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 7 दिनों में एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो न तो झूठा हो और न ही सच्चा। ये सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस बार असफल होगा। लेकिन बीरबल ने बिना किसी घबराहट के ये चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद 7वें दिन वह एक अजीब आदमी के साथ दरबार में आया। वह आदमी न तो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था, न ही पूरी तरह से सच। अकबर ने उस आदमी से कुछ सवाल पूछे और उसकी बातें सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में वह न तो पूरी तरह से सच बोल रहा था, न ही पूरी तरह से झूठ। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर फिर से हैरान हो गए और उसे शाबाशी दी। बीरबल की इस सफलता ने दरबारियों को और भी निराश कर दिया। इस घटना के बाद दरबारियों ने ये समझ लिया कि बीरबल को पराजित करना आसान नहीं है। उसकी बुद्धिमानी और चतुराई हमेशा उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफल बना देती है। धीरे धीरे दरबारियों की ईर्ष्या कम होने लगी, क्योंकि वे समझ गए थे कि बीरबल की सफलता उसकी मेहनत और समझदारी का परिणाम है, न कि किसी चालाकी का। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची योग्यता और ज्ञान को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी भी ईर्ष्या और साजिश क्यों न हो। अकबर ने भी यह जान लिया कि बीरबल ही दरबार का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय दरबारी है।